हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। और आज ये जो हमारा चैप्टर रहेगा इसमें हम कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय के मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मानचित्र अध्ययन का। इसमें हम मानचित्र देखेंगे भारत का, और उसमें जो विभिन्न ऐतिहासिक स्थल हैं उनको यहाँ पर हम नक्शे में उनको दर्शाएंगे। तो आइए पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। पाटलिपुत्र, बारापुर, सांची, राजगृह और कुरुक्षेत्र। तो आपको इस प्रकार का एक भारत का मानचित्र मिलेगा परीक्षा में, और उस मानचित्र में आपको फिर विभिन्न स्थान जो है वो भरने पड़ेंगे। तो ये देख लीजिए, मैप है भारत का। इसमें ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है ना। इसके बाद में फिर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये विभिन्न स्थान हैं। आप अच्छी तरह से मैप देख लीजिए, और इसके जो जितने भी भारत के राज्य हैं सारे के सारे उनको याद कर लीजिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है, उनकी राजधानी कहाँ पर, ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कुछ स्थान भरने थे जो प्रश्न में पूछे गए हैं। जैसे पहले भरना है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर जाएंगे अपन बिहार में, और बिहार में ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला जो स्थान आपको कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पर भरना है आपको पाटलिपुत्र। ठीक है, बिहार में पड़ता है पाटलिपुत्र, यहाँ पर आपको पाटलिपुत्र भरना है। मैं आपको अभी नक्शे में भरा हुआ बता दूंगा थोड़ी देर में। और दूसरा हमारा स्थान है बारापुर। बारापुर तो जस्ट इसके नीचे पाटलिपुत्र यहाँ पर आ जाएगा, और उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा बारापुर, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा राजगृह। ये तीनों पास पास में पड़ते हैं। बारापुर, यहाँ पर राजगृह, यहाँ पर पाटलिपुत्र और यहाँ पर बारापुर। उसके बाद में फिर आपको जाना है सांची, पूछा गया है। तो सांची आप जाइए यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर भर दीजिए आप सांची भरना है आपको, इस स्थान पर सांची भर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नक्शे में भरे हुए स्थानों को हम कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। ये जो आप भारत का मानचित्र देख पा रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर भरा हुआ है कुरुक्षेत्र। ठीक है, हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र है, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो ये जो बिहार वाला स्थान है, यहाँ राजगृह और पाटलिपुत्र और बारापुर, ये तीनों पास पास में पड़ते हैं, याद रखना है इसको। राजगृह, पाटलिपुत्र और बारापुर। नीचे यहाँ पर आना है तो यहाँ पर मिलेगा आपको सांची, जो कि ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, कई बार जैसे अरब सागर पूछ लिया तो ये अरब सागर है। हालांकि इतना इजी नहीं पूछेंगे, पर फिर भी याद रखना है कि भारत के इस तरफ जो है वो बाईं तरफ अरब सागर है और दाईं तरफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो द्वीप समूह दिख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये नीचे हिंद महासागर हो गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसमें भी हम कुछ स्थानों को भरते हैं। आपको याद रखना, जो विशेष करके ऐतिहासिक स्थल हैं उनको जरूर याद रखिए, क्योंकि इतिहास में ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ही पूछा जाएगा। जो प्राचीन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है ना, विभिन्न जो उत्खनन केंद्र हैं उनको याद रख लीजिए। और बाकी के इतिहास के जैसे जहाँ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, कोई पुराने किसी उसकी गणराज्य की राजधानी अगर रही हुई है तो वो याद कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक और प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, दिए गए स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। ये सारे स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको भारत के मानचित्र में भरना है। तो अमृतसर है, चंपारण है, सूरत, इलाहाबाद, पूना, झांसी, पांडिचेरी, नासिक, रबंदर, साबरमती, आगरा, दांडी और सोलापुर, ये सारे स्थान हमें भारत के नक्शे में दर्शाने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सारे स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, अब सबसे पहले तो ऊपर से चलते हैं। ये जो पंजाब राज्य है, इस पंजाब में यहाँ पर अमृतसर पड़ता है। ठीक है, अमृतसर यहाँ पर है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को यहाँ भरना है आपको, ये अमृतसर रहेगा। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर यूपी में आगरा है, और यहाँ पर ये झांसी है। ठीक है, याद रखना है आपको, झांसी और इलाहाबाद दोनों एक ही सीध में है, यूपी में पड़ेंगे झांसी, इलाहाबाद और आगरा। अब यहाँ पर आप आइए वापस बिहार में आते हैं तो ये चंपारण यहाँ पड़ता है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर यहाँ पर है चंपारण। ओके, चंपारण है, हमने देखा था नेक्स्ट जो हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था यहाँ पर राजगृह पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर पाटलिपुत्र और यहाँ पर बारापुर। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखने हैं स्थानों को।
और नीचे आएंगे तो इधर गुजरात में आ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे साबरमती और अहमदाबाद। तो यहाँ पर अहमदाबाद पड़ता है और ये है साबरमती, दोनों बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, पास पास में है। साबरमती रहेगा इस साइड में, अहमदाबाद रहेगा इस साइड में। उसके बाद समुद्र के किनारे यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर है पोरबंदर, जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये पोरबंदर बिल्कुल समुद्र के किनारे है। और ये रहा सूरत। ओके, यहाँ पर ये भरा आपको भरना है सूरत। और ये रहा दांडी। तो यहाँ साबरमती से आपको पता होगा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, दांडी यात्रा शुरू करी थी। तो यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आए थे और यहाँ आकर के गांधी जी ने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। तो दांडी को भी याद रखिएगा। और नीचे जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ये रहा नासिक, ठीक है, नासिक। और उसके बाद में फिर यहाँ जाएंगे, ये तो बम्बई है, ये बम्बई रहा। और ये रहा पुणे, ठीक है। और नीचे इस साइड में जाएंगे फिर तो ये रहा सोलापुर। ओके, तो ये रहा, ये महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो हो गए। बाकी यहाँ पर हमने बंगाल की खाड़ी देख लिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने देख लिया, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप है। और पांडिचेरी, कई बार प्रश्न आता है पांडिचेरी का, ध्यान रखिएगा। पांडिचेरी अगर आता है तो आपको तमिलनाडु में यहाँ पर जो है वो भरना है पांडिचेरी। पांडिचेरी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको इधर प्रश्न ये जो है वो पांडिचेरी भरना है। तो इस प्रकार ही हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थान आज के इस मानचित्र वाले अध्ययन में देख ली हैं, और कुछ बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में ले लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसी प्रकार के मॉडल प्रश्न हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू, बाय।